बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मौजू होगा, इस पर हम बात करेंगे कि बढ़ते हुए ओबेसिटी यानी मोटापे के साथ फिर आज के दौर के अंदर बढ़ती हुई शुगर की अलामात, आपकी बॉडी के फैलाव के तनासब के साथ औरतों में होने वाली जो बीमारियां हैं, जिसमें हम PCOS और PCOD की अक्सर बात करते हैं। जब भी कोई फीमेल क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती है इस कंप्लेन के साथ कि मेरे पीरियड्स के कुछ मसाइल हैं, उससे मुराद कि कभी मेरे पीरियड्स की डेट ऊपर होती है, कभी डेट कम होती है, कभी पीरियड्स ज़्यादा दिन तक चलते हैं, या इसके अलावा कंसीव के मराहल के अंदर बेशुमार दिक्कत आती है। तो शादी के बाद ये वो सारे मसाइल हैं जो औरतें प्रेजेंट होती हैं हमारे क्लिनिकल ट्रायल में। जब हम उनको एज ए फिज़िकल एग्जामिन कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि इनका वेट ज़्यादा है, इनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या इनकी बॉडी के अंदर कोई इस तरह के सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रहे हैं, जैसे उनके हेयर निकलना शुरू हो जाते हैं या बाकी हार्मोनल चेंजिंग होती है। इन सारे मसाइल में आप अपनी बॉडी को किस तरह रिव्यू कर सकती हैं, किस तरह उसको रिवर्स कर सकती हैं, रिकवर कर सकती हैं, और अपनी बीमारी को थ्रू डाइट, खुराक के ज़रिए किस तरह आप अपने PCOS PCOD जो इस तरह के मसाइल होते हैं जो आपको आगे आपकी रूट काज बनते हैं इनफर्टिलिटी के यानी बांझपन के, तो इन सारे मराहल से किस तरह निकला जा सकता है, डाइट पैटर्न क्या होना चाहिए, लाइफ मॉडिफिकेशन क्या होगी, कौन सी खुराक किस टाइम पे आपकी बॉडी को एनर्जी देती है, कौन सी खुराक आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज का ज़रिया बनती है, कौन सी खुराक आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, कौन सी ऐसी डाइट है जो आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी या अनीमिया को ख़त्म करती है, कौन सी ऐसी डाइट है जो आपके मोटापे को रिवर्स करती है, कौन सी ऐसी खुराक मुझे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेनी चाहिए जिससे आपकी स्किन ग्लो भी करे, आपके PCOS और PCOD के जो मसाइल हैं इनको रिवर्स भी किया जा सके, कम भी किया जा सके, ख़त्म भी किया जा सके। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, वो ऐसी फेमस शख्सियत हैं, आप लोग उनके नाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर वरदा सिकंदर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनवीर फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस के ऊपर जब भी हम आपको बुलाते हैं और आप हमारे नाजरीन की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए हमेशा अवेलेबल होती हैं। नहीं, प्लेयर एनी टाइम, और बल्कि आसानियाँ तो आप पैदा कर रहे हैं कि आप घर तक, लोगों के घरों तक, हर एक के फ़ोन तक हेल्थ की एक्सेस, बीमारियों में आसानियाँ किस तरह हो सकती हैं, कौन सी बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर का रजू करना चाहिए, तो ये आपका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपकी सारी एक्टिविटी को देखते रहते हैं जी। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, और इसी तरह अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें जी। और इसके साथ साथ लोगों को थ्रू डाइट उनकी गाइडलाइन की बात करें, तो आप हमें हर जगह पे नज़र आती हैं। तो हम असल में ये जानना चाह रहे हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी, कि आपकी पर्सनैलिटी और जो एजुकेशन है इसको आपने मैनेज किस तरह किया, क्या मसाइल आए, क्या हडल्स आई, और आज आप इस स्टेज पे हैं। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ हमेशा ख़वातीन के एम्पावरमेंट पे बड़ी बात करती हूँ। मैं कहती हूँ औरत के लिए तालीम हासिल करना और उस तालीम के हासिल करने के साथ सस्टेन रहना, घर को ठीक रखना, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, हर ग्रोथ को साथ में ठीक रखना बहुत ज़्यादा अहम है। और मैंने भी जो है वो जैसे मोस्टली फीमेल्स के साथ होता है, बहुत सारे हर्डल्स फेस किए थ्रू आउट द एजुकेशन, बट एक थिंग जो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल इन माई फील्ड, जो चीज़ मैं तमाम ख़वातीन से भी कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट और डिटर्मिनेशन,
सम टाइम ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं, सम टाइम मुश्किलात आती हैं, और आप जब कामयाब बनते हैं उसमें ख़वातीन पे तो ज़रा वो तनकीद वाला फैक्टर भी आपको पता, ज़रा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, बट एक चीज़ जो बिला वजह ख़वातीन पे तनकीद की जाती है या जी मॉरली, जैसे मेरा ताल्लुक थोड़ा मीडिया से भी है, तो ये चीज़ ऑब्वियसली आई नो दैट के पीछे से, बट एक चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है, जब आपने अपना आप बनाना है ना, तो फिर आप अपनी सोच की वजह की छड़ी जो है ना किसी दूसरे के हाथों में नहीं दें। आपने कभी नहीं सोचना, जो आपके बारे में जो सोच रहा है, आप अपने राइट ट्रैक पे रहें, कंसिस्टेंट रहें, डिटर्मिन रहें, और आप मेहनत करें, और आपकी कामयाबी जब खुद शोर मचाती है तो मैं कहती हूँ ये बड़ा एक खूबसूरत वक्त होता है जो इंसान देखता है। तो इसलिए हर्डल्स, अप डाउन सब साथ साथ हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेसफुल है, और कोशिश करते हैं कि मज़ीद इससे बेहतर, बस अपने साबित कदम रहना और कंसिस्टेंसी। और उसमें सबसे ज़रूरी जो हम बात भी आज टॉपिक भी जैसे आपने बड़ा ज़बरदस्त चूज़ किया, PCOS, ख़वातीन की सेहत कितनी ज़रूरी है, और ख़वातीन की सेहत उनकी अज़वाजी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा अफेक्ट करती है। कि ऑब्वियसली मेरे पास डॉक्टर तनवीर, यू विल सरप्राइज टू हियर कि PCOS के साथ ख़वातीन आती हैं, यू कांट बिलीव के बच्चे नहीं हो रहे हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जो डाइवोर्स तक बातें आई होती हैं, और ख़वातीन जब PCOS के साथ आई होती हैं तो मैं खुद कह रही होती हूँ कि वो रो रही होती हैं कि जी कंसीव नहीं हो रहा, पहले ख्याल नहीं किया, हार्मोन्स इरेगुलर होए, और उसके बाद जो है वो डाइट ठीक नहीं रखी। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हमारी पर्सनल लाइफ में भी ख़ास तौर पे जो ख़वातीन की सेहत है, क्योंकि हम एक ज़रा पंजाबी कल्चर में रहते हैं, तो बहुत अफेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर वर्दा, अपनी खुराक का ख्याल कैसे रखती है, और वर्दा की खूबसूरती का राज क्या है? अच्छा, खूबसूरती का राज है पानी। पानी जो है वो मैं बहुत पीती हूँ, पानी और फल। मुझे लगता है ज़िंदगी में अगर आप खूबसूरत रहना चाहते हैं ना, तो ये दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें। एक तो आप 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं, चाहे आप काम पे हैं, चाहे आप पढ़ाई में हैं, चाहे जॉब पे हैं, आपने पानी पीना नहीं भूलना। दूसरा, फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें। और उसके साथ एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मैं ख़ुद बहुत इम्प्लीमेंट करती हूँ, डाइट का नेबुल बदल कभी भी सप्लीमेंट्स नहीं है, तो इसलिए जो डाइट है उसको आप अपना ज़रूर रेगुलेट रखें। हाँ, बीइंग अ डाइटिशियन वो मेरे साथ भी होता है कि जी हम लोग भी आई विल गो एट आउट, और मैं डाइन इन्स भी करती हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उनमें आपको ख्याल और एहतियात से किस तरह खाना है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आप फिट रहें, खूबसूरत नज़र आएँ। तो मैं भी बस ये छोटी छोटी कोशिशें करती हूँ। और एक हैबिट जो मेरी बचपन से है और आज तक जो हैबिट पे मैं बड़ा अमल करती हूँ, कि वो ये कि जब मैंने घर से निकलना है, एक तो नाश्ता किए बगैर नहीं निकलना। लाइट नाश्ता ज़रूर कर सकते हैं, आप दूध पी लें, आप 3 खजूरें साथ खा जाएं, आप दलिया खा जाएं, आप खाली पेट बिल्कुल घर से नहीं निकलें। अगर आप अपने साथ एनर्जी ही नहीं लेके जा रहे जो आपके जिस्म की ज़रूरत है, अक्सर हम बाहर निकलते हैं तो हमें होता है जी हम कभी अपना सेलफोन भूले हैं, कभी नहीं भूले। हमें पता है अगर सेलफोन पास नहीं होगा तो हमारे दिन में राब्ते नहीं होंगे, काम नहीं होगा, कैसे ज़िंदगी चलेगी। तो हमारे जो अंदर की एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अगर हम मेंटेन करके नहीं चल रहे, तो इसलिए नाश्ता ज़रूर कीजिए। और अपने आप को बस हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं वो फिर आप डिटेल में हम डिस्कस करते हैं तो आपको सब ठीक करेंगे। अच्छा डॉक्टर वर्दा, हम ये देखते हैं कि जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप होते हैं तो एक होती है इंटरनेशनल गाइडलाइन, वो किताबी बातें एक साइड पे रह जाती हैं, लेकिन जब आप फिजिकल एग्जामिन कर रहे होते हैं और पेशेंट का जब रिस्पॉन्ड देख रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक आम फीमेल वो कैसे ये समझे कि मैं ओवरवेट हो रही हूँ या मुझे कोई PCOS का मसला हो रहा है तो मुझे अपनी डाइट को रिवर्स करना है? अच्छा, इसका आसान तरीका सबसे पहले जो है वो आसान तरीका, जिससे आपको घर बैठे आपको पता लग सकता है, आपका सडनली वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है, ऐसे अच्छा जो खुराक की वजह से वजन होता है ना, वो आहिस्ता 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 वजन बढ़ता है। पहले जी थोड़ा सा कहीं से वजन बढ़ा, कहीं, लेकिन जो आप PCOS के साथ होता है सडन वेट चेंज, आप देखेंगे अचानक से वजन बढ़ने शुरू हो गया। लोग क्या हुआ, आप तो फूल गए हैं, आपके चेहरे को क्या हुआ, आपके जिस्म को एकदम आपको फूल गए। उसके अलावा दूसरी निशानी ये होगी कि हर फीमेल को
अपनी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपके अंदर एक प्रोसेस साइकिल बनाई हुई है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। आपको अपनी साइकिल को रेगुलेट करना किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं, आपकी खुद जिम्मेदारी है। आप उसे रेगुलेट करें। हमारे पास डिफरेंट ऐप्स आ गई हुई हैं, आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, आप मैनुअली चेक करें कि क्या मेरे अंदर कोई इरेगुलरिटी नहीं आ रही। आजकल जो है वो पीसीओएस हर 8 में से 4 लड़कियां तो फॉर श्योर पीसीओएस, और जिसकी दिन ब दिन तादाद अब बढ़ती जा रही है। और ये ना सिर्फ पीसीओएस, कल को इनफर्टिलिटी, उसके बाद यूट्रस कैंसर्स और इन सारी चीज़ों की तरफ भी जा रहा है। तो इस वजह से इसकी मेजर वजह जो पहला एलिमेंट है, अपनी साइकिल को रेगुलेट रखें आप। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी साइकिल इरेगुलर हो रही है, 3 महीने तक साइकिल की इरेगुलरिटी हो सकती है, ठीक है, वो नेचुरल है। आप 5 दिन पीछे 5 दिन आगे हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन लगातार 3 महीने तक आपके साथ सेम सिचुएशन चल रही है, उसमें मैं बच्चियों की आसानी के लिए मेंशन भी कर देती हूँ कि देखें इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखना है। एक, एमेनोरिया, एब्सेंस हो रही है आपके साइकिल की, कि किसी महीने आपकी डेट मिस हो गई है। उसके बाद दूसरी चीज वो ये आ जाती है कि माइनोरिया, आपको बहुत पेनफुल जो है वो पीरियड्स आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो चीज जो बहुत जरूरी है कि आप देख रहे हैं कि आपकी क्लियर ब्लीडिंग नहीं, स्पॉटिंग ज्यादा है, ब्राउन ब्लड ज्यादा आ रहा है, इस तरह इरेगुलर रिदम उसके अंदर रह रहा है। तो ये तीनों में से कोई भी आपको एक अलामत फील हो रही है तो ये एक सबसे पहली चीज है कि जिधर आपने डॉक्टर को रजू करना है, आपने गायनाकोलॉजिस्ट को रजू करना है, आपने न्यूट्रिशनिस्ट को रजू करना है। उसके बाद तीसरी अलामत जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और आजकल बच्चियां इसे कंसिडर नहीं करती, और ना सिर्फ बच्चियां, मैं घर वालों को भी कहूंगी कि माएँ जो ऑब्वियसली बच्चियां एक नई चीज की तरफ जाती हैं तो उनको गाइड करें। अब ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हो गए हैं कि जिन पे इन चीज़ों पे गाइड किया जा रहा है, जो जिंदगी के साथ साथ है, सेहत का हिस्सा है, तो उसका नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसमें तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी आ जाती है कि आपके चेहरे पे ज़रूरत से ज़्यादा बाल आ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम हिटोसिज्म कहते हैं, कि आप देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है, चेहरे पे हो सकती है, बॉडी पे मुख्तलिफ पार्ट्स पे आपको देख रहे होंगे कि बहुत ओवर ग्रोथ एकदम होने लगी है। और उसके साथ साथ आपकी स्किन पे बिला वजह एक्नी हुई जा रही है, सर के जो बाल हैं उनके अंदर पैचेस या एलोपेशिया मुख्तलिफ जगह पे बीइंग अ फीमेल हो रहा है। तो इस तरह की कोई भी अलामत आप, और हर टाइम आपके पेल्विस, पेट के निचले हिस्से में दर्द होती रहती है, ठीक है। साइकिल वाले डेज में दर्द होना इज नेचुरल, वो कम हो जाता है, लेकिन उसके आगे पीछे भी आपको पेल्विस पेन और हर टाइम फटीग्ड और एनर्जी, तो ये पहली अलामतें हैं जो आपको अगर फील हो रही हैं तो आपको फौरी तौर पे सोचना है और अपने आप पे काम शुरू करना है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर वर्दा, हम ये देखते हैं कि जब भी बच्चियां, उनकी जब बॉडी का शेप बढ़ना शुरू हो जाती है या वो मोटी ताज़ी शुरू हो जाती है तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि मेरी बच्ची बड़ी गोलू मोलू बन गई है और मुझे ये प्यारी लग रही है, पहले तो इसको कपड़े भी अच्छे नहीं लगते थे। तो क्या ओवरऑल मोटापा नुकसानदेह होता है? बिल्कुल जी, बहुत नुकसानदेह है। और अगर पीसीओएस के मैं सबसे बड़े कॉज की बात करूं, एक तो ये ना कि पीसीओएस में आपका वजन बढ़ने लग जाता है, एक ये है कि आपके मोटापे की वजह से भी आपको पीसीओएस होने लग जाती है। बिल्कुल, अगर आप ओवरवेट होंगे, ओबेसिटी इज मदर ऑफ डिजीजेस, बाकी चीज़ें तो अफेक्ट होंगी, लेकिन उसके साथ यूट्रस के गिर्द भी जब अगर चर्बी भरती जाएगी तो वो भी हमारी इरेगुलर साइकिल का सबब बनेगी। तो बिल्कुल जी, मोटापा ना सिर्फ आपकी इरेगुलर साइकिल बल्कि इनफर्टिलिटी, कैंसर्स, इन तमाम चीज़ों का बाइस बन सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर वर्दा, हम ये देखते हैं कि जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस या किसी भी जगह पे लोग आपके साथ कन्वर्सेशन करते हैं या किसी भी तरह की मैसेजिंग करते हैं तो उसमें हमने देखा है कि लोगों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ एक ये होती है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें किसी ने ये कहा कि आपने दूध भी नहीं पीना क्योंकि दूध में भी लैक्टोज होते हैं, खजूरें आप खाते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरह अब आगे सीज़न आ रहा है आम खाने का। तो पीसीओएस और पीसीओडी वाली जो खातूनें हैं वो किसी भी जगह पर रहती हैं, तो क्या वो आम, खजूर और दूध का इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा देखें, अब जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, सबसे पहले मैं बात करती चलूँ, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, अब वो मना पीसीओएस के लिए तो करते ही करते हैं, उसके साथ जो ज़रूरी तौर पे हम मना करते हैं कि पीसीओएस का सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपना वेट कंट्रोल करें, आपका वेट मेंटेन हो। सबसे पहला इलाज यही है, वेट मेंटेन हो। अब वेट को मेंटेन करने के लिए हम लोग कहते हैं कि आप क्या करें कि लो ग्लाइसेमिक ऑप्शंस जो हैं उसकी तरफ जाएं।
उसके अलावा पीसीओएस में एक और अलामत जो बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग देख रहे होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। उधर डॉक्टर साहब खास तौर पे जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या ये तमाम दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, उनसे एक चीज़ जो हम आजकल बड़ा एक प्रैक्टिस चल रही है, क्या करते हैं कि शुगर की दवाई देना शुरू कर देते हैं, प्री डायबिटीज मेटफॉर्मिन ऐड कर देते हैं कि जी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाए। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो जितनी भी नाजरीन, यहाँ पे डॉक्टर साहबा ने बात की मेटफॉर्मिन की, तो मैं आपके इल्म में इजाफे के लिए ये बता दूं कि जब भी आप मेटफॉर्मिन का यूज़ करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर से विटामिन B1 6 to 12 जो है ना उसको सिक्रीट आउट करती है, यानी निकाल देती है। उससे क्या होता है कि आपकी जो है वो मसल क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी फटीक यानी थकावट में फील होती है। तो बेसिकली डिफरेंट गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज को जब ऐड करती हैं तो उनका पर्पज़ ये होता है कि सेंसिटाइजेशन हो, ताकि इसका वेट जो है वो जल्दी कम किया जा सके। तो लेकिन डॉक्टर साहबा जो आपको नेचुरल वे बता रही हैं वो आपका थ्रू डाइट है, यानी डाइट में जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल मिक्स सैलड वगैरह या इस तरह की जो भी डॉक्टर साहबा गाइडलाइन आपको देंगी उसके ऊपर अमल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की मेटफॉर्मिन या इस तरह की शुगर वाली दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो डॉक्टर वरदा सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी मज़े की गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर वरदा सिकंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। डॉक्टर साहब, मेटफॉर्मिन से ही हमारा स्टॉप हुआ था, यहीं से ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, अब जो पीसीओएस है इसका जो बेहतरीन इलाज जो हम कहते हैं अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, गोलियां खाना सोल्यूशन नहीं। अब क्या होता है कि जो लड़कियां बहुत ज़्यादा गलती करती हैं वो ये क्या करती हैं, पीसीओएस का हुआ है, एमनोरिया हो गया, साथ कोई मसला नहीं, अपने आप को एक्सटर्नली हार्मोन लगा देने हैं, एक्सटर्नली जी दवाइयां लेनी है, जिससे एक तो आपने अपने साइकिल को डिपेंड कर देते हैं हार्मोन्स के ऊपर। दूसरी चीज जो होती है शुगर प्री डायबिटीज वाली जो टैबलेट्स हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। जो चीज़ ज़रूरी है कि आप पीसीओएस का सबसे बेहतरीन और बड़ा इलाज ये है कि आप क्या करें कि आप अपनी खुराक को मॉडिफाई करें, डाइट को मॉडिफाई करें, वेट को मेंटेन करें और उसके साथ साथ इनोसिटोल है उसका इस्तेमाल करें। ये चंद चीज़ें आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी है तो खुद ब खुद नेचुरली आपकी बॉडी हील होगी और पीसीओएस बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो ऑडियंस होती है ना, जितने भी हमें देखने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जितनी न्यूट्रिशनिस्ट में हमें बताया जाता है कि ये खाना है वो खाना है, तो क्या इसकी कोई ऐसी फॉर्म भी होती है जिसमें रेडी टू मिले उनको हर चीज़ के वो लें और जस्ट उसको मिलाएं और खाना शुरू कर दें? तो आज के दौर में कोई ऐसी डाइट, कोई ऐसी फूड सप्लीमेंट्स, कोई ऐसा सिस्टम भी बना हुआ है? बिल्कुल जी। जैसे कि मेरी अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो हमने लॉन्च की है जो ख़ास तौर पे पीसीओएस वाली ख़वातीन के लिए बनाई गई जो आपकी अपनी रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, जिसको प्रॉपर जिस पे आपका ट्रस्ट है कि जो उसमें लिखा हुआ है उसके अंदर मौजूद है। जी बिल्कुल। क्या नाम है हमारी जो प्रोडक्ट है उसका नाम है पीसीओएस रिलीफ। पीसीओएस रिलीफ जो है इसके अंदर, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत ज़रूरी हो जाता है पीसीओएस में हम लोग अपनी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाएं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मर्दों वाला हार्मोन आपके अंदर बढ़ा है उसे रिड्यूस करें ताकि पीसीओएस जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। उसके साथ फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वजन कंट्रोल करें, उसके साथ साथ सना लीव जो कि आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अब ये तमाम चीज़ें हमारे लिए, वर्किंग वुमेन्स के लिए और लड़कियों के लिए सब कुछ इकट्ठी करना, उसकी एक तादाद को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। डोज का नहीं पता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा डालनी है, कौन सी कम डालनी है। तो हमने लोगों की आसानी के लिए कि उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद और जो कि कैलकुलेटेड पर सर्विंग के हवाले से बनाई गई है, तो वो ख़ास तौर पे हमारी ये प्रोडक्ट जो ना सिर्फ आपका वेट लॉस करेगी, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी, हिर्सुटिज्म के जो सिम्टम्स आपके चेहरे पे आ गए हैं उन्हें करेगी। डॉक्टर साहब जरा दिखाइएगा इसमें जी क्या जी क्या? जी जी बिल्कुल, ये लें जी डॉक्टर साहब बोलिएगा। हाँ जी, तो इस प्रोडक्ट जो है इसका नाम भी यही है कि पीसीओएस रिलीफ। ये आपको जो पीसीओएस है उससे छुटकारा दे देगी और आपकी जो सेहत है उसको बहुत बेहतर करेगी। जी नाजरीन, देखा है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको पीसीओएस ये रिलीफ की जो बेसिकली एक सप्लीमेंट है, जो डाइट है आपकी, जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि इसके अंदर डाली हुई हैं, उसके पीछे प्रॉपर जो कंपोजिशन होती है वो भी लिखी होती है। फिर इसका फ्रंट अगर आप देखें तो ये है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि जब डॉक्टर साहबा कोई बात कर रही होती हैं
उसके बाद लोग जो है वो सोशल मीडिया से बात उठाते हैं, उसको कट लगाते हैं, नीचे अपनी प्रोडक्ट लगा के उसके डिफरेंट रेट्स लिखते हैं और फिर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, और लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये वही चीज़ है जो वरदा सिकंदर ने बताई थी। तो वरदा सिकंदर जिसकी बात कर रही है वो बेसिकली ये है। देखिए, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ आपने अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, वो ठीक। बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें सफ़ेद आटे वाली चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती हैं उनको इस्तेमाल नहीं करें। तली भी ज़्यादा चीज़ें जो कि आपके वज़न गेन होने का बायस बनती है उनका इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा PCOS में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। अब क्या होता है कि जो पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं उसकी वजह से जिस्म में इन्फ्लेमेशन, यूट्रस के करीब पेल्विस एरिया में सोजिश बहुत, तो उसमें ख़ास तौर पे जो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें डाली गई हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल करें। और अच्छा डॉक्टर साहब, और यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज चीज़ ऐड करते हैं कि अक्सर फीमेल्स PCOS और PCOD के साथ एक शिकायत ये करती है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो हाँ क्या जी, बिल्कुल। कब्ज़ को भी ये ठीक? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर फाइबर का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद है, जो कि 35 ग्राम तक इसके अंदर फाइबर मौजूद है, जो कि बासानी आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपके और मिर्दे तकरीबन के रिकमेंडेड मसाइल, डोज भी इतनी दिल है। का खराब होना, जो खास तौर पे PCOS वाली खवातीन कह रही कुछ खाने को दिल नहीं करना या बहुत खाने को दिल करना, तो उन सारी क्रेविंग्स जो हैं उनको भी कंट्रोल करती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आती हैं PCOS और PCOD के डाइट प्लान के लिए, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सख्ती से मना करते हैं कि ये तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर लिखते हैं कि ये ज़्यादा लेनी? अच्छा, एक तो जितनी सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां उनको रेगुलर आप इस्तेमाल करें। ठीक है। अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करना है PCOS में, ठीक ये है। चीज़ बिल्कुल मिथ है अच्छा, कि ये विद योग है? हाँ, अच्छा विद योग है, ठीक है। अब ये बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि अंडे का इस्तेमाल PCOS में नहीं करना, आपने अपना प्रोटीन की अमाउंट बेहतर रखनी है। हाँ जी, वो प्रोटीन जिनके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बीफ है, उसको अवॉइड किया जाए। अगर आप बहुत ओवरवेट है, लीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन को बढ़ाएं, जैसे कि लाल लोबिया, उसके अंदर सोयाबीन की बड़ी अच्छी, सोयाबीन्स के अंदर एस्ट्रोजन के अमाउंट मौजूद है, उसका सलाद बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ डॉक्टर तनवीर में मेंशन करती चलूँ, हम लोगों को ऑप्शंस नहीं पता होती, जिसकी वजह से हम लोग अनहेल्दी ऑप्शंस को ही समझते हैं कि अब कोई और ऑप्शन नहीं। किनुआ आपने एक बहुत सुना होगा, जो कि साबूदाने की तरह का होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए, PCOS को बेहतर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, सीड्स का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब ये तो वो चीज़ें हों कि जी कि जिनका तो आपने इस्तेमाल करना है। अब वो चीज़ें जो मैं कहती हूँ कि बिग क्रॉस, आप ये बिल्कुल नहीं लेना। करीब ही नहीं जाना, तो तुसा सोचना भी नहीं कि यह खानी है। एक बार सेहत बेहतर हो जाए फिर तुसी थोड़ी बहुत चीज कर सकते हो, मगर बिल्कुल अभी आपने नहीं करनी। उसमें खास तौर पे ये चीज़ें, जितनी भी सफ़ेद मैदे से बनी तमाम चीज़ें, उसमें चाहे आपकी सफ़ेद ब्रेड आ जाती है, सफ़ेद आटे से बना शवारमा आ जाता है, सफ़ेद आटे से बनी कोई भी गुड है, बेकरी के आइटम्स हैं, वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। सफ़ेद के बजाय आपने ब्राउन चीज़ें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है, ऐसी तमाम चीज़ें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करेंगे। ना सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस बल्कि डायबिटीज़ भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके जिस्म में शुगर आइटोटोपिक हर टाइम ऊपर नीचे होती रहेगी इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो वो इंसुलिन सेंसिटिविटी का बाइस भी बन सकती है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है कि कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल गट के मसले और वेट रिडक्शन वाला फेज़ उसको रोक देता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी हैं, बोतलें हो गई, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। और उसके बाद एक चीज़ जो मैं मेंशन करती हूँ, आपने PCOS में ज़रूर ख्याल रखना है, हेल्दी ऑप्शंस को भी क्लीन ईटिंग के साथ लें। अब ये क्लीन ईटिंग ये नहीं है कि आपने खाने को साफ लेना है या आपने जी साफ, अच्छा, क्लीन ईटिंग ये होती है वो खाने जो हमारी बॉडी के लिए बने हुए हैं, ऑर्गेनिक खाने, क्लीन खाने जो हैं वो आपने खाने हैं, जो हमारे जिस्म को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। जैसे सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां ये हो गई, डिटॉक्स ड्रिंक्स हो गई, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद एक चीज़ है, बाज़ारी खाने जो हैं वो आपकी
चाहे बाजारी हेल्दी ऑप्शन ही है। हम लोग बाजार में एक रेडी पे खड़े हुए जी, वो फल है और हम कहते हैं जी हम दोपहर को फल ही खाते हैं जी। वो बंदा जिसने हाथ भी नहीं धोए हुए, आपको नहीं पता वो फल कैसे, डस्ट भी है, पोल्यूशन भी है, और ये सारी चीजें जो है अंदर मौजूद, उसी कपड़े के साथ रगड़ के खा रहे हैं और फिर आप कहते हैं जी हम फल खाते हैं। इसी तरह सलाद, जी लोग कहते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, हम सलाद खाते हैं। वो एक चीज है कि कोई हर्ज नहीं, स्कूल लंच बॉक्स वाला वो लंच बॉक्स बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए, कोई भी उसमें लेके जा सकता है, हम सब। और मुझे लगता है आप जैसे जैसे ग्रो अप हो रहे होते हैं आपको लंच बॉक्स की ज्यादा जरूरत होती है, तो आप अपना लंच साथ लेके जाएं, आपको इसमें हर्ज नहीं, अच्छा हेल्दी कल्चर है, इसको आप जरूर एंगेज करें ताकि सेहत जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। डॉक्टर साहब मैं पराठा भी खाना चाहनी है जी जी, ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀਓਐਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? अच्छा, ये तो बगैर बिल्कुल तुसी PCOS खत्म कर सकते हो। मैं सारी ऑप्शंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਾਠਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਾਠੇ 'ਚ ਬਸ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਪਰਾਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਠਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ तो ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ਨੇ, ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ weight ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ PCOS ਫੇਸ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਜੂਰ ਤੇ ਕੇਲੇ ਤੇ 7 ਬਦਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ PCOS 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। weight ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਸਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਟਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ PCOS 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਟੀਵੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਪੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਟ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ weight ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਜ ਆੜੂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੈ, ਲੋ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਫਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਫਲ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਸ ਵੇਖੋ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਲਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ, ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਂਡਾ ਲਾ ਕੇ ਆਮਲੇਟ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਅਗਰ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਨ ਆਇਰਨ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ, ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਖਾਣੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਇਰਨ ਤੇ ਦੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜਨ ओरिजिन चीज़ एक तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पोर्शन साइज कंट्रोल हो जाता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ 2-3 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਬੀਆ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਬੀਆ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਚਨੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਤਨੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਧੇਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ नहीं घटना फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने एक बड़ी अच्छी हमारी मादरी लैंग्वेज के अंदर लोगों को मैसेज दिया। जी जी बिल्कुल, कि लोगों को ये समझ भी आई कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करें। तो जैसे आपने चाय, कैफीन, कॉफ़ी की बात की, बिल्कुल, तो वो लोग जो रेगुलर इन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो किस तरह इसको स्लोली कम करें कि उनका PCOS जो है वो रिलीफ हो जाए? अच्छा, एक तो सबसे पहली चीज़
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि आपने क्या करना है कि चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल आप करते हैं, आप करें, कोई मसला नहीं है। एक तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। आप क्या करें, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट भी श्रेड करेगी, उसके अलावा हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने भी हेल्प करती है, कॉन्स्टिपेशन का बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने चाय इस्तेमाल करनी है, पाउडर्ड मिल्क, सफेद चीजें आपने याद रखना है, पीसीओएस में आपके लिए जहर है। सफेद टी वाइटनर वाली चाय जो है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि आप लोगों ने अगर चाय पीनी है तो आप उसके अंदर सौंफ, दालचीनी और इलायची डाल के इस्तेमाल करें। आधा पानी हो और आधा दूध हो, और उसके बाद वो दूध कोशिश करें कि ये जो दूध होते हैं हमारे पास, प्रोसेस्ड दूध होते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाए। नेचुरल दूध गाय या भैंस का वो दूध हो। और बस एक चीज़ आपने श्योर करनी है कि कोई हर्ज नहीं, अपनी सेहत के लिए ना, कभी जो आपके घर दूध देने आता है ना, ज़रा उससे वो जिस जगह से दूध लाता है वो जगह जाके देख लिया करें। हम लोग कितने रेस्टोरेंट्स पे जाके स्पेंड करते हैं कि जी एम्बियंस अच्छा है, तो आप देखें जो दूध आपका रोज़ आ रहा है, आप एक दिन जाके देखें ये भाई ये दूध कहाँ से। लेकिन मैंने देखा कि लोग डॉक्टर वरदा सिकंदर अपनी हेल्थ के बारे में इतने कॉन्शियस नहीं होते। खाने के बारे में तो कॉन्शियस होते हैं कि अच्छे ब्रांड पे जाना है, जी। लेकिन ना तो वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं जो भी आ रहा बस सस्ता आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। और उसके बाद मैं एक चीज कहती हूँ कि जब आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, फिर आपसे सेहत धक्के से इन्वेस्ट कराएगी। जिन तो शुगर भी होनी है, ब्लड प्रेशर भी होना है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होना है, फिर आप सर्जरीज पे स्पेंड करेंगे। जब आपको इनमें से कोई भी बीमारी आएगी वो 8-10 बीमारियों को साथ लेके आएगी। और देखिए जी, फाइनेंसेस ऑन अनदर साइड जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, आपका काम डिस्टर्ब होता है, आप चल फिर नहीं सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, जिंदगी का हिस्सा बनाएं कि जी 10 में आप, हम लोग है ना नहीं भूलते रात को घंटा सोशल मीडिया चलाना, तो कोई मसला नहीं, आप वो सोशल मीडिया चलाएं, उसके साथ वॉक कर लें। ठीक है, इस तरह आप छोटी। डॉक्टर वरदा सिकंदर की नज़र में जी पीसीओएस और पीसीओडी वाली खातून का रात को लेट नाइट दूध पीना कैसा है? अच्छा देखिए, लेट नाइट दूध पीना नहीं सेफ है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पीसीओएस और पीसीओडी में बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, रात यानी वो 12 से 16 घंटे बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग करें वो खवातीन। फास्टिंग भी पीसीओएस को रिलीव करने का एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद अगर दूध पीना है तो वो असर के वक्त एक स्नैक में पी सकती है, 11 से 12 बजे वाले स्नैक में पी सकती है। ठीक, गोल्डन मिल्क का आजकल बड़ा जिक्र होता है, वरदा सिकंदर की जुबान में भी हम सुनते रहते हैं। गोल्डन मिल्क बनाने का बेहतरीन तरीका और पीने का बेहतरीन टाइम क्या है? अच्छा, बेहतरीन टाइम जो है वो हो सकता है आप असर के वक्त जिस टाइम चाय पीते हैं उस चाय की जगह आप गोल्डन मिल्क पी लें। एक तो वो कलर भी बड़ा अच्छा, आपको मैचिंग फील होगा कि आप आराम से पी लेंगे। अच्छा, गोल्डन मिल्क जो है उसको बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने हल्दी लेनी है थोड़ी सी, बस वो हल्दी खालिस हो। अच्छा, अब जो गोल्डन मिल्क खालिस से मुराद ये कि वो खुद लेके उसको वो ग्राइंड करो। अच्छा, आप खुद लेके भी पिसवा सकते हैं। मैं और उससे बड़ा बहुत ज़बरदस्त आपको मज़ेदार तरीका बताने लगी हूँ। अदरक वाली चाय हम बड़ा सुनते हैं जी, अदरक वाली चाय है। इसी तरह जो हल्दी है वो अदरक की तरह ही आती है। आपने क्या करना है कि वो जो अदरक आया होता है उसकी एक टुकड़ी ले, उसको 1 घूंट पानी के अंदर हल्का सा उसका रंग निकाल लें, और उसके अंदर फ्लेवर के लिए दालचीनी या अजवाइन डाली जा सकती है। ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या करना है कि आप 1 कप दूध या आधा कप दूध जितना आपने इस्तेमाल करता है, रिकमेंडेड ये है पीसीओएस के लिए 1 सर्विंग में 150 ml तक दूध हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसको जब उबाला आ जाता है तो आप इस्तेमाल कर लें। और अगर आपने खाली इसको सुखा के पाउडर बना लिया तो आप वो पाउडर जो है वो 1 चम्मच दूध के अंदर चाय की छोटी डाल के। अच्छा, अब एक डॉक्टर तनवीर में बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी हम कोई हेल्थ एडवाइस देते हैं ना तो लोग समझते हैं कि बस सारी बीमारियाँ दा सोल्यूशन है, हमने बहुत ज़्यादा पीना है, ये बहुत, चाहे कोई चीज़ हेल्दी भी है। अब जैसे मैंने गोल्डन मिल्क की बात की है, ये बिल्कुल हेल्दी है, इसके बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसको भी आपने एक हद तक पीना है। क्वालिटी और क्वांटिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने मेंटेन। 150 ml मैंने सर्विंग इसलिए मेंशन की कि आप 150 ml आपके लिए 24 आवर्स, और ऐसे सिर्फ ये हमारी सोच होती है कि हम दिन में 3 बार पिएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होएगा, तो उसका कोई फायदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर वरदा सिकंदर। आप जब हमारे साथ होती हैं घंटों गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं। हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, 2 मिनट हमारे पास बाकी हैं। डॉक्टर वरदा सिकंदर का पीसीओएस और पीसीओडी वाली परेशान खवातीन के नाम क्या पैगाम?
पीसीओएस और पीसीओडी वाली खवातीन आज ही अपनी सेहत पे काम करना शुरू करें। हम बीमारियों को लटकाते हैं तो हम बीमारियों की कॉम्प्लिकेशंस और उसकी प्रोग्रेशन तक पहुंचते हैं, तो इसलिए बीमारियों को लटकाए ना। जैसा कि मैंने स्टार्ट ऑफ द शो ही कहा कि इनमें से कोई भी अलामत आपको फील होती है, आप कोशिश करें आप डॉक्टर को रुजू करें, और उसके साथ साथ डॉक्टर को रुजू करने के साथ साथ आप सबसे बेहतरीन अपने डॉक्टर खुद भी होते हैं। आप नोटिस करें कि आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं तो आपने फ़ौरन डॉक्टर पास जाना है। लाइफस्टाइल ना सिर्फ पीसीओएस के लिए, एक हर खातून के लिए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो चाहती है कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो, सेहतमंद रहे, तो और इस जो पीसीओएस जैसा मसला है इसको अपनी ज़िंदगी में ना आने दें, ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और सेहतमंद हो सके। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर वरदा सिकंदर हमारे साथ मौजूद थी, बड़े खूबसूरत अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू कर रही थी, और कोशिश ये थी हमारी कि आपको आसान अल्फाज में वो मैसेज डिलीवर किया जाए जिसको आप समझने से कासर हैं। वो औरतें जो परेशान हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, या उनको बांझपन के इश्यूज़ हैं, या इसके अलावा कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम है, उनके माहवारी के कुछ मसाइल हैं, इन सारे मौज़ूआत पर डॉक्टर वरदा सिकंदर ने मुदल्लिल गुफ्तगू की। डॉक्टर वरदा सिकंदर ने उन ख़वातीन के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, या उनको डाइट का प्रॉपर पैटर्न समझ नहीं आता, तो इन सारे मसाइल के हल के लिए उन्होंने अपना एक बेसिकली ये ब्रांड, जिसको हम पीसीओएस रिलीफ के नाम से कहते हैं, ये मेरे हाथ में आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहबा ने इसकी जो कंपोजिशन बनाई है, कम्बिनेशन बनाया है, वो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि वो फीमेल जो परेशान है वो अपनी डाइट को भी समझेंगी, फिर अपनी लाइफ पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, तो उनके लिए ये है कि इसको वो ऑर्डर करें, ऑर्डर करने के बाद इसका यूज़ शुरू कर दें, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी डाइट प्लानिंग बेहतर करके अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई क्यूरी, कोई थ्योरी, कोई सवाल जवाब, जो भी आपके माइंड में उठता है, आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। फिर जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इस प्रोग्राम को अगर आपको ये अच्छा लगता है, तो अपनी सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स होती हैं वहाँ पर भी लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि लोगों की ज़िंदगी में भी आसानी पैदा हो सके। मुझे मेरी गेस्ट डॉक्टर वरदा सिकंदर और हमारी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।